हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटेलिजेंस का एक चैप्टर, और उस चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था क्यूब एंड डाइस। और उसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाए थे और चीजों को सॉल्व भी किया था, और नोट्स भी बना करके आपने जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व भी किया था। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर इसका अगला चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक के बारे में सभी को पता है, क्या घड़ी में टाइम देखना सभी को आता है। उससे पहले हम अपने रूल्स को रिवाइज करेंगे। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना सीरियस तरीके से, देखिए जो टॉपर होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो बच्चे इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। करेक्ट। सबसे पहली चीज तो आपके पास नोटबुक और पेन होना ही होना चाहिए। बार बार मैं ये बात आपको रिपीट इसलिए करता हूं ना, ताकि आप चीजों को समझो और जब भी आप पढ़ने बैठो सीरियस तरीके से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कुछ भी बोले जा रहे कहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए। आज तो नोट्स बनाना इतना आसान हो गया है। देखिए, आप अपने खुद के नोट्स को ही बेटर तरीके से पढ़ पाते हैं ना। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व करिए पॉज करके वीडियोस। इसके अलावा डेली का होमवर्क, डेली वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। और जो सीट आपने बनाई है, सीट में क्या है, सीट में जो हमारा सिलेबस है वही तो है। आप लिख लीजिए, अगर आपको सीट नहीं मिल रही है हमारी एप्लीकेशंस पे तो उस सारे सिलेबस को लिख लीजिए और टिक करते जाइए कि हाँ ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, या आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो अगली क्लास अटेंड करने के लिए अगर आप आओ तो पिछली क्लासेस में रिवीजन आपको जरूर करना है, राइट। और कोई भी डाउट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके चैट के माध्यम से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो क्लॉक एंड कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के पास में आपकी नोटबुक और जो पेन है वो आपके पास में आ चुकी होगी। सिलेबस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बार हर टॉपिक को एक नया स्टूडेंट देखता है, राइट। तो उसको पता होना चाहिए कि यार ये जो मैथ्स का सिलेबस है ना पूरा, जिसके अंदर 29 टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप फटाफट एक दिन में 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करिए और मैथ्स पूरा आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स का 50% वेटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडीज के टॉपिक्स, तो आप देख सकते हो कंप्लीटली, हाँ वीडियोस जो हमने बनाएंगे सोशल स्टडीज से रिलेटेड, टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सारे टॉपिक्स आपको कवर मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में हमने ये पूरे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। और आज हम इसी के ही टॉपिक नंबर जो 18 है, क्लॉक एंड कैलेंडर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आगे वेन डायग्राम, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपकी कंप्लीट इंटेलिजेंस इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। करेक्ट। चलिए, अब हम, ये तो आपका सिलेबस हो गया भाई रीजनिंग का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से समझ लिए ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। सबसे पहले कैलेंडर, क्लॉक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हमें सीखना होगा, समझना होगा। देखिए, ओड डेज का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि एक 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 52 वीक्स होंगे और एक एक्स्ट्रा दिन होगा। अगर मैं कहता हूं कि 28 डेज हैं, मान लो ये फरवरी है, फरवरी में हमारे 28 डेज होते हैं, राइट। लीप ईयर में 29 होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि 30 डेज का मैंने आपको बताया कि हाँ किसी मंथ में मान लीजिए 30 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है यार कि मंडे है तो फिर 7 डेज बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि 7 डेज की साइकिल चलती है। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 into 4 होगा और प्लस एक्स्ट्रा ओड डेज आएंगे। इसमें कितने आएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा अगर 30 दिन का वो समय है तो हमें ओड डेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से ओड डेज, जैसे इसमें 52 वीक्स हो रहे हैं
तो वीक के बाद जितने दिन भी बचे हैं वो आपके ओड डेज के कॉन्सेप्ट में काउंट होंगे। आपको बिल्कुल बेसिक फॉलो करना है, उसी से ही आपके कॉन्सेप्ट पे आंसर आएंगे। चलिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर समझते हैं भाई क्या होता है। और लीप ईयर क्या होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं उस ईयर को 4 से, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि फरवरी जो है तो वो 29 की कब हो, जब जैसे मान लीजिए ये चल रहा है 2025, राइट। इसमें अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या ये इसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? नहीं। अगर डिवाइड हो जाता है मतलब लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन कितनी की होगी, फरवरी 29 की होगी। तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट। और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज, इसमें 2 ओड डेज आते हैं। 2 ओड डेज कैसे आएंगे, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है 365 डेज में 52 वीक्स तो आपके कंप्लीट एक वीक्स हो जाएंगे। इसके बाद में आपके 1 ओड डेज यहां पे काउंट होगा। चलिए आगे चलते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ मंथ से रिलेटेड कोड्स दिए हुए हैं, इनको आप याद रख सकते हो। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे भी, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। जनवरी 0, फरवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल 6, ये कोड है। इस कोड के बेसिस पे हम डे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डे कोड है मंथ्स के लिए, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सेंचुरीज का कोड है, 1600 का ये 6 है, 1700 से 2100 4, 1822 2 और ये 0। ये किसके कोड है, ये हमारे डे के कोड है। ये किसके कोड थे, इसके पहले वाले में हमारे जो कोड दिए थे वो किसके कोड थे, वो डे के कोड थे, मंथ वाइज। ये मंथ के कोड दिए थे, ये सेंचुरीज के कोड है, राइट। आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे आपको, वो भी पता होना चाहिए। चलिए ये चीज तो क्लियर है आपको। चलिए अब पैटर्न देखो, 100 ओड डेज का पैटर्न कैसे आता है। जैसे 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होंगे, 200 ईयर्स में 3 ओड डेज होंगे। ओड डेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, 300 में 1 और 400 में बिल्कुल 0। अब हम रिपीटिंग ईयर्स की बात करते हैं। जैसे कि एक ईयर रिपीट होता है सेम कैलेंडर में 11 ईयर्स बाद। नॉर्मल ईयर्स अगर रहेगा तो 11 ईयर्स, और लीप ईयर रहेगा तो 28 ईयर्स। जैसे 2017 का जो कैलेंडर है एग्जैक्ट मैच करेगा 2023 से, राइट। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 2016 में जो लीप ईयर था वो रिपीट होगा कब, सेम कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा। मतलब हमें एक चीज क्लियर पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल ईयर है तो वो 11 ईयर में रिपीट हो जाएगा, उसका कैलेंडर सेम टू सेम डेट्स रिपीट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो वो 28 ईयर्स में वो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होगा। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको बनते हैं। अब देखिए, अब जो हमने कोड आपको बताया, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी 2000 वाज सैटरडे, राइट। तो कोड आपका क्या है इसका, 6। सो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्यों भाई, इसमें एक ही ओड डेज है। अब 2022 की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। क्यों सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 ओड डेज हैं। तो आपको इस रेफरेंस से आपको पता करना होगा कि क्या होगा, राइट। तो ये कैलेंडर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बेसिक से जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं तो कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, राइट। क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी ना तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको ही क्वेश्चंस सॉल्व करने में दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें होंगी तो फिर आप बोलोगे कि यार सर हमें ये चीज नहीं आ रही, सर हमें वो चीज नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होने वाली है। तो इन चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है भैया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्लॉक से रिलेटेड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। एक जब क्लॉक की बात होती है ना, जब एक क्लॉक की बात होती है तो एक घड़ी के अंदर जो घड़ी होती है उस घड़ी में 2 मेन इंपोर्टेंट चीजें होती है। एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं आवर एंड, और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मिनट एंड। एक होता है हमारा आवर एंड
और दूसरा क्या होता है हमारा मिनट एंड, और एक तो सेकंड वाली होती है जो चलती रहती है घूमती रहती है, एक सेकंड एंड होती है, राइट। मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आवर एंड, जो कि 60 डिग्री, एक घंटे में वो 30 डिग्रीज मूव करती है, और ये हमारा 60 डिग्री पर मिनट्स में मूव करती है। अब इसको हम कैसे पता करते हैं, देखिए यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 6, यहाँ पे 3 और ये 9, तो टोटल 12 है। तो जो कंप्लीट एंगल में जो हमारा एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो 360 में अगर आप डिवाइड कर दोगे 12 का तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हर एक घंटे में जैसे 1 से लेकर के 2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका कितना होगा 30 डिग्री मूव करेगा। इसी तरीके से अगर पूरा कंप्लीट होगा तो 360 हो जाएगा। अगर हम मिनट एंड की बात करते हैं तो हर एक मिनट में वो 6 डिग्री पर मिनट मूव करेगा। तो 60 क्यों, क्योंकि हम उसमें 60 से डिवाइड करके देखेंगे तो 360 है, 60 से डिवाइड कर दोगे, क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो 6 डिग्री पर मिनट आएगा। ये बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो भैया प्रॉब्लम तो होनी तय है। क्या प्रॉब्लम होनी तय है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड आउट करने का, यह फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले जो हमारा आवर होता है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं 11 इंटू एम, ये मिनट एंड को बता रहा है, और यहाँ पे आवर एंड डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एंगल आपका निकल करके आ जाएगा कि वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल वो बन रहा है, वो इसी से ही पता लगने वाला है। एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देकर के इस चीज को समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताएं कि जो टाइम है हमारा, जैसे मान लीजिए कि 4:40, क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से आ गया कि 4:40 में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 4:40 में कितने डिग्री एंगल बनेगा। आवर एंड में क्या है 4 है, तो 60 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, किसका माइनस हो जाएगा 11 का, किससे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मिनट में एंड में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, मिनट एंड में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है जी, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए 6 4 जा 24, 440 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 200, 100 आ जाएगा। माइनस में चूंकि एंगल नहीं होता तो हम प्लस में रखेंगे, हमेशा 100 डिग्री आएगा। इसका एंगल कितना आएगा 100 डिग्री आएगा, इसका एंगल कितना आएगा 100 डिग्री आएगा। कब 4:40 पे। तो ऐसे ही डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये फॉर्मूला याद रखना है 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नोटबुक और पेन के साथ बैठना है आपको पढ़ने के लिए, राइट। नोटबुक और पेन के साथ में पढ़ने के लिए बैठना है तो ही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। चलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, 5:10। अभी मैंने बताया आपको एक एग्जांपल करके बताइए कि 5:10 पे कितने का एंगल बनेगा, 5:10 में कितने का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है फाइंड आउट करके। चलिए बताइए कि क्या होगा। 5:10 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। फॉर्मूला क्लियर है। सबसे पहले तो सर आपने बताया है हमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, माइनस 11 इंटू 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 110 अपॉन 310 में से 100, 300 में से 110 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा ये 95 डिग्री।
ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहे हैं। 2012 में जो फर्स्ट जनवरी 2012 को संडे था, तो आपको बताना है इज द इंडियन रिपब्लिक डे इज 2020। अच्छा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो आपको ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी को 2012 को कौन सा दिन होगा। भाई बहुत सिंपल है, इसमें टोटल पहली तारीख से लेके 26 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं, 25 दिन हो रहे हैं। 25 दिन हो रहे हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से, कितने वीक, अब इसको वीक में कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 3 वीक्स होगा। सिंपल है यार, 25 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21, राइट। 4 डेज क्या हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 3 वीक्स प्लस 4 डेज प्लस 4 डेज। तो बस हमें करना क्या है, संडे में 4 दिन हमें जोड़ देना है। संडे में 4 दिन जोड़ दिया, संडे में 4 दिन जोड़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 डेज हमें प्लस करना है, किसमें, इस संडे में हमें 4 डेज प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका थर्सडे होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने डेज को काउंट कर लिया, डेज को काउंट करने के बाद उसको हमने वीक्स में कन्वर्ट कर लिया, देखा कि कंप्लीट वीक्स के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, कंप्लीट वीक्स किया हमने, राइट, और 4 डेज एक्स्ट्रा हो रहे थे तो उसमें हमने 4 आगे 4 और आगे दिन का काउंट कर लिया डेज। थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि अभी 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था, राइट, तो हमें बताना है कि 2 मार्च को कौन सा दिन होगा। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो जनवरी में हमारे कितने, जनवरी हो गया, राइट, फिर हो गया फरवरी, फिर हो गया हमारा मार्च। क्लियर है। सबसे पहले तो आप दिन भी काउंट कर सकते हो और फिर वीक में कन्वर्ट करके देख लो कितने दिन एक्स्ट्रा है। तो देखिए 30 जनवरी बोल रहा है, जनवरी हमारी 31 की होती है तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा गया। फरवरी हमारी 28 की होती है, फरवरी हमारी कितने की होती है, 28 की होती है, राइट, लीप ईयर तो है नहीं 2003, तो हम यहाँ पे 0 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 28 का होता है, कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर हम मार्च की बात करते हैं तो ये पूछ रहा है 2 मार्च यानी कि 2, 2 मार्च यानी कि 2 दिन इसमें, तो टोटल इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं भाई, 3 दिन हो रहे हैं। हमें किससे काउंट करना है, गुरुवार से, तो गुरुवार से 3 दिन काउंट करना है, गुरुवार से 3 दिन काउंट करना है, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो दैट विल बी द संडे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए संडे क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको बस ये देखना है कि आप में एक्स्ट्रा कितने दिन जा रहे हैं। जनवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा गया, मार्च में 2 दिन, क्योंकि 2 मार्च का ही पूछा था, फरवरी में 0 था। हमें बिल्कुल कैलकुलेटिव बनना है। एक और तरीका, आप पूरा दिन काउंट करो सबसे पहले तो, कि 30 जनवरी से लेके टोटल कितने दिन हो रहे हैं, तो ये इसमें, ये 1 दिन इसमें होंगे, 2 दिन इसमें, 3 दिन, और 28 और 3, 28, 29, 30, 31 होंगे। 31 को फिर से डिवाइड करोगे वीक्स में तो ही 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इफ द 7th डे ऑफ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। देखिए मंथ का 7th डे मंथ का, फ्राइडे से 3 दिन पहले, फ्राइडे से अगर हम 3 दिन पहले की बात करें तो कौन सा होगा, फ्राइडे से 3 दिन पहले कौन सा हो जाएगा भाई, फ्राइडे से 3 दिन पहले ट्यूसडे,
फ्राइडे से 3 दिन पहले ट्यूसडे, तभी तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन पहले क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। यानी कि जो फ्राइडे से 3 दिन कम, फ्राइडे से 3 दिन कम करेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। यानी कि अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि किसी मंथ का जो 7th डे है वो ट्यूसडे है, तो आपको बताना है कि 19th डे में क्या होगा। क्या आपको बताना है, 19th डे में क्या होगा, ये आपको काउंट करके बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया है, आप खुद ही देखो कि 19 यानी कि यहां से अगर 7 हम माइनस कर दे 13 डेज हो रहे हैं, राइट। कितने दिन हो रहा है, 13 डेज हो रहा है, राइट, 13 डेज हो रहे हैं। ओके, तो 13 डेज में कितने वीक्स हो रहे हैं, एक वीक हो रहा है प्लस 6 डेज, एक वीक प्लस 6 डेज, एक वीक प्लस 6 डेज। तो सबसे पहले तो हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे में 6 डेज प्लस करेंगे, ट्यूसडे, 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 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड दैट इज संडे, मंडे, थर्टी। अच्छा, ट्यूसडे से ठीक पहले मंडे होगा, मंडे कैसे होगा, 21st पूछा है ना, 19th पूछा है, क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द 19th डे। नाइनटीन्थ डे ऑफ मंथ का क्या होगा, अच्छा ओके ओके, यहां पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 7th डे ट्यूसडे होगा, हमें 19th डे पूछा है, राइट। तो हमारे कितने वीक हो रहे हैं, मैं गलत कर दिया था, मैंने 13 दिन काउंट कर लिया था। 19th डे में कितने वीक होंगे हमारे, 19th डे में होंगे हमारे, चलिए यहां पे 14th डे की बात कर लेते हैं, 14th डे भी ट्यूसडे होगा, 14 में हम कितने दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 5 डेज। ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। एक और चीज कर सकते हो आप यहां पे ट्रायल, सर इसका 7th डे संडे है, सर 7 के बाद 14th, जो 14th डे होगा ये भी संडे होगा। मैंने दिन काउंट कर लिए थे, दिन नहीं, वो डे ही पूछ रहा है कौन सा डे होगा, राइट। और 21 डेज की अगर आप बात कर लेते हैं तो भी क्या होगा, सॉरी 7th डे क्या है, ट्यूसडे है, तो ये भी ट्यूसडे होगा, ये भी ट्यूसडे होगा। बट हमसे पूछा है 19th डे, तो 19th डे यहां पे कहीं होगा, तो 14 से यहां पे कम कर लो 2, तो क्या हो जाएगा यहां पे, दैट विल बी द संडे। यहां पे पूछा है व्हाट डे विल बी ऑन द 19th डे, 19th दिनों के बाद नहीं पूछ रहा, 19 दिन के बाद नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है 19वां दिन कौन सा होगा, वो होगा हमारा संडे। या तो आप 14 से 5 काउंट कर लो या इधर से कम कर लो, दैट इज संडे, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 अक्टूबर को संडे है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर करनी होगी कि अक्टूबर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 1 to 1 नवंबर।
28 अक्टूबर में 2 दिन हो रहे हैं क्योंकि 30 का है ये, और 1 दिन नवंबर का। तो अक्टूबर में और नवंबर की 1 तारीख यानी कि 1 दिन, और अक्टूबर में 30 का होगा तो 2 दिन ही होगा। तो 28 + 2 2 दिन ही है, और ये 1 दिन 3 दिन। तो संडे से 3 दिन एक्स्ट्रा कर लो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो दैट इज अ वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। दिन देखो कितने और डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं वीक में कन्वर्ट करने के बाद। लीप ईयर कौन सा होता है भाई? लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 का डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। इसमें से किसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा? इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2800 को, ये जो 2800 है ना, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, राइट, 2 0 है तो 2 0 है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एज्यूम 1 जनवरी 1996 को सैटरडे था, तो 31 दिसंबर 1996 को क्या होगा? हमें सबसे पहले तो दिन काउंट करने पड़ेंगे। अगर लीप ईयर होता है तो नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि 1996 क्या है, ये लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर अगर चेक करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना 4 से, तो हमें ये पता लग पा रहा है कंप्लीटली कि ये हमारा लीप ईयर है। यानी कि इसमें जो दिन होंगे ना वो 366 डेज होंगे। कितने होंगे? 366 डेज होंगे कंप्लीट ईयर में। बट यहां पे जो डेट है वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर को पूछा है। तो 31 दिसंबर को पूछा है, यानी कि इसमें जो हमारे ओड डेज होंगे वो कितने एक्स्ट्रा जाएंगे? ओड डेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसमें अब 31 को अगर हम देखें यहां पे, तो जब हमारा लीप ईयर नहीं, लीप ईयर होता है, अगर कंप्लीटली लीप ईयर होता है तो उसमें हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा जाते हैं? 2 दिन। अगर वो लीप ईयर होता है तो हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा जाते हैं? लीप ईयर में हमारे 1996 लीप ईयर है भी कि नहीं है? एक सेकेंड, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि अगर नॉर्मल ईयर रहता है, अगर जिसमें 365 दिन होते हैं, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। मतलब अगर ये पूछता कि 1 जनवरी को ये था
1996 को, तो 1 जनवरी 1997 को क्या होता, तो हम कंप्लीट पूरे होल ईयर का फाइंड आउट कर सकते थे, एक साल का। लेकिन वो एक दिन इसमें कम है, चूंकि ये लीप ईयर है तो ये 365 डेज का काउंट होगा, इसमें भी एक दिन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये सैटरडे है, ये 31 दिसंबर को पूछ रहा है। अगर ये पूछता ना 1 जनवरी 1997 पूछता, तो कंप्लीटली 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन यहां पे 31 को ही पूछ लिया, एक दिन का 365 डेज हो रहे हैं। 365 डेज का मतलब क्या हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सैटरडे का जस्ट आगे एक दिन क्या हो जाएगा, संडे। सैटरडे के बाद क्या हो जाएगा, संडे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम थोड़ा यार ये हिंदी ही गड़बड़ है क्या, अच्छा ये हिंदी है ना, ये तो गड़बड़ है भाई, इसको आप फोकस मत करो। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 मार्च 1964 को वेडनेसडे था, तो आपको बताना है कि 15 मार्च 1965 को क्या होगा। 1965 एक साल पूरा का पूरा पूछा है वो, तो आपको ये देखना है कि 1964 लीप ईयर है क्या। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, तो यस ये लीप ईयर है, तो 366 डेज होंगे इसमें। और 366 डेज का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे सर। तो वेडनेसडे के बाद हमें 2 दिन एक्स्ट्रा प्लस करना है, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे। नहीं नहीं 15 मार्च को, ओके ओके ओके। 366 कैसे हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा ना, 365 डेज ही होंगे ना, इसको कंप्लीट नहीं किया ना उसने। यस 15 मार्च से पूछा है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 300 देखिए, जब ये 1964 को हम देख रहे हैं ना, 1964 को लीप ईयर में एक दिन कब बढ़ता है, जब फरवरी मंथ को काउंट करते हैं। तो इसमें तो फरवरी के बाद की बात हो रही है, यानी कि ये हमारा क्या है, मार्च है, और ये तो हमारा लीप ईयर है ही नहीं, यानी कि इसमें भी कितने दिन होंगे, 365 डेज होंगे, मतलब एक दिन ही एक्स्ट्रा होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। इसमें हम फरवरी जो है 1964 वाली, चूंकि 1964 लीप ईयर है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन फरवरी का मंथ काउंट नहीं हो रहा है, यानी कि 29 डेज वो वाले काउंट नहीं हो रहे हैं। चूंकि जब हम फरवरी काउंट करेंगे तो 1965 की काउंट करेंगे, जिसमें कि 28 डेज ही होगा। तो यहां पे जो हमारे दिन होंगे 365 होंगे। वेडनेसडे के बाद हमारा आंसर जो होगा वो थर्सडे होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस बेसिक, थर्सडे करेक्ट। मार्च से दिसंबर के बीच में कोई भी हमारा ऑर्डिनरी जो फरवरी है वो आ ही नहीं रहा है। बाकी जो काउंट हो रही है जनवरी फरवरी, वो हमारी 65 की काउंट हो रही है, चूंकि उसमें 28 डेज होंगे। यहां पे देखिए हमारी टीम ने करे हैं बहुत सारी गलतियां। इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को ही लेंगे हम। मोहन इज ओल्डर देन सोहन बाई 178 डेज। इफ सोहन, देखिए अगर आपसे दिन विन दिए हों, राइट, और यहां पे डेज दिया, भाई डेज को तो सबसे पहले वीक्स में कन्वर्ट करो, 178 को वीक्स में कन्वर्ट करो, आपको पता लग जाएगा कि 178 को जब हम वीक्स में कंप्लीट करेंगे तो कितना होगा। 178 को वीक में कन्वर्ट करो, 178 डेज बड़ा। अगर हम वीक्स की बात करते हैं, वीक्स की बात करते हैं, तो ये 25 वीक्स होगा प्लस
3 days। क्यों? क्योंकि 25 वीक्स में हो जाएंगे 175 डेज और प्लस 3 डेज। ये 25 वीक्स होंगे। क्या किया हमने? 178 में डिवाइड कर दिया हमने 7 का, तो 7 2 जा होगा 14, फिर 7 5 जा 35, क्या आ गया यहां पे 3 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें बताना है देन फाइंड द डे मोहन वॉज बोर्न। राइट, तो हमें वो दिन पता करना है जब मोहन का जन्म हुआ था, जब मोहन का जन्म हुआ था। तो देखिए मोहन इज ओल्डर देन सोहन, तो मोहन क्या है, सोहन से ओल्डर है। मोहन जो है सोहन से क्या है, ओल्डर है। तो हम ये तो हमने सोहन, इफ सोहन वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे, सोहन ऑन ट्यूसडे को पैदा हुआ है, तो उसे 3 दिन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा है। तो हमें क्या करना है, 3 दिन कम करना पड़ेगा। क्यों क्यों कम करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मोहन है वो बड़ा है, मोहन बड़ा है, तो सोहन को क्या करना पड़ेगा, सोहन में से माइनस करना होगा। तो ट्यूसडे से 3 कम, ट्यूसडे से 3 कम, मंडे संडे सैटरडे, मंडे संडे एंड सैटरडे। तो यहां पे सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। सैटरडे जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सैटरडे जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कॉमन सेंस आपका अगर सही होगा ना, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, अगर वो आपका परफेक्ट है, कंप्लीटली आंसर बनेगा ही बनेगा। ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल है। राहुल इज ओल्डर देन नेहा बाई 179 डेज। मैंने क्या बोला बार बार, 179 जो डेज है ना भाई, इसको वीक में कन्वर्ट कर। एंड नेहा इज ओल्डर देन मोनिका बाय 201 डेज। इफ नेहा वॉज बोर्न ऑन मंडे, देन राहुल और मोनिका कब पैदा हुए थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो वीक्स में कन्वर्ट करना होगा ना आपको। तो अगर हम 179 को कंप्लीट करते हैं 7 से, फोर डेज का डिफरेंस आ गया यहां पे। इसी तरीके से इसका देखते हैं 201। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो राहुल इज ओल्डर देन नेहा बाय 179 डेज। ठीक है, नेहा वॉज बोर्न ऑन मंडे, नेहा जो है वो मंडे को पैदा हुई, नेहा जो है वो मंडे को पैदा हुई, राइट। यानी कि राहुल का हमें पता करना पड़ेगा कि क्या है। नेहा अगर मंडे को पैदा हुई और नेहा से वो 179 डेज बड़ा है, यानी कि वो जो 4 डेज है वो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हमें कम करना होगा नेहा में से। तो नेहा में से अगर हम 4 कम कर देंगे तो हमें राहुल का पता लग जाएगा। तो मंडे में से हम कम करते हैं 4, तो संडे कम हुआ, सैटरडे, फ्राइडे और फ्राइडे के बाद फ्राइडे से थर्सडे, राइट।
थर्सडे आ गया। एक का तो हमें पता लग चुका है, थर्सडे, राइट। तो क्या जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है क्या? नहीं नहीं, थर्सडे यहां भी है, देखो ये यहां भी थर्सडे है, यहां भी थर्सडे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे, राइट। अब इन दोनों में से हो सकता है, ये राहुल का हुआ। अब हमें एक और का पता करना है, किसका? हमें पता करना है मोनिका का। और जो नेहा इज ओल्डर देन मोनिका बाई 200, अब जो है नेहा जो है वो मोनिका से कितने दिन बड़ी है? 5 दिन बड़ी है, 5 दिन का एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। इफ नेहा वॉज बोर्न ऑन मंडे देन व्हाट वर द राहुल एंड मोनिका वर बोर्न। तो हमने राहुल का तो फाइंड आउट कर लिया, राहुल इज ओल्डर देन नेहा, सो राहुल वॉज बोर्न ऑन थर्सडे, करेक्ट। तो मोनिका इज यंगर देन नेहा, इसका मतलब जो मोनिका है वो कितने दिन कब उसका जन्म हुआ? मोनिका का थर्सडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नो मंडे है ना, तो मंडे में हमें कम करना होगा कितना? मंडे में अगर हम 5 कम कर दें तो 5 कम करना होगा ना यहां से। संडे, मंडे में नहीं, बड़ा है ना यार ये। राहुल का तो हमें पता चल चुका है। इफ नेहा वॉज बोर्न ऑन मंडे देन व्हाट वर द, नेहा इज ओल्डर देन मोनिका बाय 201 डेज, और तो नेहा मंडे को हुई और ये मोनिका इससे 201 दिन कम है। 201 दिन क्या है? कम है, यानी कि हमें ये जो 201 है इसमें हमें क्या करना होगा? मंडे में 5 दिन का प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि नेहा जो है वो बड़ी है। नेहा क्या है? बड़ी है। किससे बड़ी है? मोनिका से। मोनिका से। यहां पर राहुल बड़ा था तो हम कम कर रहे थे, राइट। अब हमें इसमें क्या करना होगा? 5 प्लस करना होगा। तो मंडे में 5 प्लस कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। क्या हो जाएगा? सैटरडे। प्लस क्यों किया? क्योंकि मोनिका बड़ी है। अगर मोनिका छोटी होती तो हम माइनस कर देते, करेक्ट। नेहा जो है, सॉरी, नेहा जो है वो बड़ी है, अगर नेहा छोटी होती तो माइनस कर देते, राइट। नेहा बड़ी है इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। यहां पे राहुल बड़ा था नेहा से, इसीलिए जो नेहा का हमने फाइंड आउट किया था उसमें से माइनस किया था। चलिए, तो थर्सडे और संडे इसका करेक्ट आंसर है। दोनों डेट को इंक्लूड करना है। हमें बताना है द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2006 टू 23 सितंबर, बोथ डेज इंक्लूड। कितने दिन हो रहे हैं ये बताना है। सबसे पहले तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, सितंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये बोल रहा है कि दोनों डेट्स इंक्लूड करना है, तो 26 से लेकर के 31 तक हमें देखना पड़ेगा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए कितने आपके जनवरी में। जनवरी में कितने दिन हो गए आपके? 6 दिन हो गए। फरवरी आपकी कितनी दिन की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। मार्च आपका कितने का हो जाएगा? मार्च आपका 31 का होगा। फिर अप्रैल 30 का होगा। मई आपकी 31 की होगी। फिर
30 का जून हो जाएगा, 31 की जुलाई हो जाएगी और अगस्त भी 31 का हो जाएगा। अब सितंबर, सितंबर में आपके कितने दिन होंगे भाई, ये पूछा है 223, तो 23 ये हो जाएंगे, दोनों डेट इंक्लूड कर लिया। इन सबको प्लस कर लो, इन सबको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 6 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 31, जाएंगे कितने, 36, सबको प्लस कर लो तो आएंगे 241। इन सबको प्लस करने पे आ जाएगा 241 डेज। दोनों डेट को इंक्लूड करके हमने बता दिया कि टोटल कितने दिन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से आपको फोकस के साथ में सारी चीजें देखना है और कंप्लीट भी करना है। 23rd month is a Sunday. What day it would be the 2 weeks 4 more days earlier? किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होता। देखिए सबसे पहले तो रविवार दिया है, 2 वीक्स दिए हैं, तो 2 वीक्स मतलब कंप्लीटली वो रविवार में ही काउंट हो जाएगा, रिपीट होके। और 4 दिन पहले कौन सा दिन होता, तो हमें रविवार से ठीक 4 दिन पहले काउंट करना है, संडे से ठीक 4 दिन पहले। संडे से 4 दिन पहले कौन सा होगा आपको ही पता है, 4 दिन पहले हमें काउंट करना है संडे से। तो एक हो गया आपका कौन सा, सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, उसके बाद आपका कौन सा डे हो गया, वेडनेसडे हो गया। तो वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर। हमें 2 वीक से मतलब नहीं है, 4 दिन से मतलब। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे किस पे, वेडनेसडे पे। वेडनेसडे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिमाग से काम लेना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज वेडनेसडे। अब देखिए द डे बिफोर यस्टरडे, तो संडे, तो व्हेन विल बी द संडे। अब देखो ध्यान से, मान लो आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन से काउंट करो आज। अब बोल रहे हैं कि इसके पहले जो दिन था, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब ये तो यस्टरडे हो गया। बोल रहा है कि यस्टरडे से पहले वाला दिन, यस्टरडे से पहले वाला जो दिन था ना, वो वेडनेसडे था। तो बोल रहे हैं कि संडे कब होगा, तो ये आपका क्या होगा, वेडनेसडे है, तो ये हो जाएगा आपका थर्सडे, हो जाएगा आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये होगा। क्या बोलोगे, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन, ये टुमारो हो जाएगा, और ये टुमारो के बाद पड़ेगा संडे, तो डे आफ्टर टुमारो। बहुत ही सिंपल है। आज से कंपेयर करना चालू करना, कंप्लीटली आप क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। ये लॉजिक आपके क्लियर होने दिन को लेकर के। चलिए डे आफ्टर टुमारो विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ऐसे ही एक और उलझन वाला क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको क्या उलझना है क्या क्वेश्चंस के साथ? बिल्कुल नहीं उलझना भाई। अब यहां पे दिया हुआ है कि इफ द डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, अब यहां पे व्हाट विल बी द 2 days आफ्टर आफ्टर टुमारो वी। देखो कितना सटीक क्वेश्चन है कि द डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, यहां पे हम टुडे हैं, ठीक। आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये है टुमारो, टुडे हो गया और ये टुमारो हो गया। डे आफ्टर,
टुमारो के बाद वाला क्या है? ट्यूसडे है, यहां पे ट्यूसडे है। टुमारो के बाद क्या है? ट्यूसडे। व्हाट डे विल, फ्यूचर की बात कर रहा है। 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। देखिए ये डे आफ्टर टुमारो से 2 दिन बाद, यानी कि ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या होगा? वेडनेसडे और थर्सडे। तो थर्सडे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 दिन प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे। बहुत ही सिंपल और सटीक क्वेश्चंस आज से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। अब लिखा हुआ है कि 26 मार्च कल से 3 दिन बाद यानी मंगलवार को पड़ता है, तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी? चलो, 26 मार्च फॉल्स 3 days after tomorrow. The day is Tuesday. यदि 26 मार्च कल से 3 दिन बाद, देखिए अब क्या बोल रहा है, 2 चीज यहां पे क्लियर दी हुई है कि जो 26 मार्च है ना, उसका दिन हमें क्लियर है। 26 मार्च फॉल्स 3 दिन कल के बाद, द डे इज ट्यूसडे। यहां पे ट्यूसडे है भाई, 26 मार्च को ट्यूसडे है। बट हमें आज का सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आज कौन सा है। अब ये बोल रहे हैं क्या? 3 days आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टुडे। ठीक, ये हो गया आपका टुमारो। टुमारो के 3 दिन बाद, कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ? 3 दिन ये, 1 दिन ये, 4 और ये 5, यानी कि ये जो डेट थी आपकी, ये थी 5 दिन में, ये आपकी 21 मार्च थी, ये 22 मार्च थी, राइट? नहीं, ये 22 मार्च पहले थी। यहां पे ये 22 मार्च थी आपकी, ठीक है? ये आपकी 23 मार्च थी, और 23 मार्च में हमने 3 दिन प्लस कर दिया, तो 26 मार्च को क्या है? ट्यूसडे है। करेक्ट, 26 मार्च को क्या है? ट्यूसडे है। अच्छा, 26 मार्च को अगर ट्यूसडे है, व्हाट डे विल द 8th day ऑफ मंथ, तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी? महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी ये आपको बताना है। तो देखो 26 मार्च को क्या पड़ रहा है भाई? ट्यूसडे पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 7 दिन कम कर दें तो नए, यानी कि 19 मार्च, को ट्यूसडे होगा, राइट? ठीक है, अब इसमें से फिर से 7 दिन कम कर दो, यानी कि 19 में से 7 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 मार्च। 13 मार्च को ट्यूसडे। बारह मार्च होगा ना? बारह मार्च को हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 8 तारीख को क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसमें और 7 प्लस कम कर दो, तो यानी कि
अब हम आ जाते हैं 7 और कम कर लेते हैं। ट्यूसडे में 7 कम, 12 में से 7 कम कर लो। मार्च ट्यूसडे, 8 मार्च को पूछा है ना, तो वेडनेसडे है ये, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगले मंथ की पूछा है क्या ये? तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी? महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी? वेडनेसडे, थर्सडे। महीने की 8 तारीख पूछ रहा है, तो अब यहां से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन ये हो गए और 8 दिन ये हो गए, तो 13 दिन हो गए, राइट। छह दिन एक्स्ट्रा जा रहा है इसमें, 1 वीक प्लस 6 डेज, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे विल बी द करेक्ट, यस, मंडे विल बी द करेक्ट। मैं यहां पे पीछे की तरफ जा रहा था, जो कि गलत कर रहा था। हमें नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख फाइंड आउट करनी है। अगर वो ये पूछता कि यहाँ पे सैटरडे हो जाता, ट्यूसडे ना, ये वेडनेसडे, थर्सडे हो जाता है यहाँ पे। अब देखो, दो चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अगर ये पूछता इसी क्वेश्चन में कि 26 मार्च, ये जो भी क्वेश्चन है इसमें ये पूछता कि 26 मार्च फॉल्स 3 डेज आफ्टर टुमारो, दैट इज अ ट्यूसडे। मतलब अगर 26 मार्च को ट्यूसडे है तो 8 मार्च को क्या रहा होगा, तो वो थर्सडे रहा होगा। लेकिन पूछ रहा है कि मंथ की 8 मंथ, मतलब कि तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी, तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ेगी ये आपको पता है। तो महीने की 8 तारीख किस दिन पड़ रही है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मंडे। कैसे पता किया हमने? ये 26 हो गया, मार्च हमारा कितने का होता है, 31 का होता है, तो 5 दिन ये हमने प्लस कर लिए यहाँ पे, राइट। और 8 पूछ रहा है, 8 तारीख को, तो 8 ये प्लस कर दिया, 13 हो गया। 13 में हमारा 1 वीक कंप्लीट हो रहा है और 6 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ट्यूसडे प्लस 6, तो हमने ट्यूसडे प्लस 6 किया तो क्या आ गया, मंडे आ गया। ट्यूसडे में 6 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे होगा। तो ये आपका मंडे आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि व्हाट डे ऑफ वीक वाज फर्स्ट जनवरी 2021 को, कौन सा दिन था। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखने पड़ते हैं वो कंप्लीट कोड्स जो कि हमने अपने स्टार्टिंग में देखा था कोड्स का। तो कोड याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं बनेंगे। तो जनवरी 2001 का हमें एक्स्ट्रा दिन देखना पड़ेगा कि कौन सा दिन था, हमें कोड देखना पड़ेगा। तो चलिए, 2001 दिया हुआ है ना, देखिए ईयर 2000, जो एक्स्ट्रा डेज होते थे वो 0 होते थे, क्लियर। लेकिन ये 2021 पूछ रहा है और ये कौन सा है, 1 जनवरी ही है, तो 1 जनवरी, ठीक है, पहला दिन, दैट इज अ मंडे। एक ही दिन तो हुआ है एक्स्ट्रा, पहले दिन में आ गया, मंडे इज द करेक्ट आंसर। 2000 का हमें पता है 0 होता है, 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो मंडे से शुरुआत हो जाएगी। चलिए, अब what was in what particular time between 9 and 10 o'clock both hands will be the right angle at each other,
कितने बजकर के कितने मिनट पर वो जो एंगल होगा वो राइट एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर राइट एंगल हमें फाइंड आउट करना हो कभी भी आपसे ये पूछ दे राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पूछे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 5n प्लस माइनस 15, 5n प्लस माइनस 15 इंटू 12 अपॉन 11 मिनट, 12 अपॉन 11 मिनट। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो 9 और 10 है ना, 9 पूछा है, पर्टिकुलर टाइम 9, ठीक है, 9 and 10 both ends will be the right angle, okay, both angle will be the right angle. Five into 9 plus 15 to 12 upon 11. Five plus 15. इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये आया हमारा प्लस लेने पर, ये प्लस माइनस होता है फॉर्मूले में, ये प्लस लेने पर आया हमारा, क्या आया है, प्लस लेने पर आया है। अब हम माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15 इंटू 12 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30। इसको डिवाइड करो आप, 360 को डिवाइड कर दो 11 से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। अगर इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आपको करना क्या है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, 5n प्लस माइनस 15 इंटू 12 अपॉन 11, 5n प्लस माइनस 5n प्लस माइनस 12 अपॉन 11 इंटू 12 अपॉन 11, करेक्ट, यही आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसकी हिंदी को हमें करना है गलत, बहुत गलतियां हुई हैं हर टीम से। फ्रॉम द गिवन 3 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, डाइस वाला क्वेश्चन कहां से आ गया इसके अंदर भाई, तो डाइस का क्वेश्चन है भाई, देखो तो क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में।
इसका क्वेश्चन लिखो आप 3.5। क्वेश्चन ये है 4:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये 38.5 है, 36.5 है और 37.5। बताओ कितना बनेगा 4:15। दैट इज अ होमवर्क, कमेंट करके बताओ। बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, स्टार्टिंग में ही बताया है मैंने। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा ये आपको खुद फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन ये है 4:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। मिनट एंड दिया हुआ है, आवर एंड दिया हुआ है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बस गड़बड़ ना करिए टीम ने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 o'clock पर। ओके ये क्वेश्चन सही है। चलिए find that the time 3 o'clock and 4 o'clock when the hour end and the minute ends are together। हमें वो समय बताना है जब मिनट एंड और आवर एंड दोनों ही बिल्कुल एक पे होंगे। देखो सबसे पहले हमें n और n देखिए, जब भी आपके पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो कि फाइंड दैट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock when the hour ends and minute ends are together coincide, राइट। तो इस ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशंस में क्या करना है, सबसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। वो ये है कि हमें 60 में 60/11, सबसे पहले तो क्या करना है आपको 60/11 इंटू n, ठीक है। फिर पास्ट n, टू हैंड्स ऑफ क्लॉक विल टुगेदर कब होंगे 60/11 इंटू n मिनट पास्ट n। ये फॉर्मूला याद रख लो। जब एक साथ पूछेगा तब ये लगाना है, जब एक साथ पूछेगा तब, एक साथ पूछेगा तब। अब देखिए n यानी कि आपके पास में क्या दिया हुआ है 3 और ये n+1 यानी कि 4, करेक्ट। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3/11 मिनट पास्ट 3, 180/11 मिनट पास्ट 3। 1/180 को यार 11 से डिवाइड करोगे तो 16/4/11 आएगा। 16/4/11 मिनट पास्ट 3, 16/4/11। ऑप्शन नंबर 3 जो है
वो करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। एक साथ तभी होंगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए, ये होमवर्क है ये भी। 10:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 10:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको दिया है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ये आपको करना है। कमेंट में अगर आप देख रहे हो ना यहां तक, अगर यहां तक आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखा है ना, तो कमेंट करके आप आंसर देना, ताकि मैं ये पता लग पाऊं, कर पाऊंगा कि हाँ आपने यहां तक तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हुए देखा है। तो ये दोनों होमवर्क आपको करना है, ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, ठीक। और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज अ होमवर्क। ये भी करना है। 4:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, अगर आप भूल चुके हो तो थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड ये टॉपिक्स, ठीक है, निकाल लेना है आप। 22 भी करना भाई, 22 भी कर सकते हो आप लोग, बहुत ही सिंपल है। 22 भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो एक ये करके बता देता हूं मैं, 22 वाला करके बता देता हूं। फॉर्मूला बहुत पता है आपको, 60 मल्टीप्लाइड बाय आवर एंड यानी कि 3 माइनस 11 इंटू मिनट एंड यानी कि 40, डिवाइड करना है किससे? 2 से, तो हो जाएगा 180 माइनस 440 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। सर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, माइनस में कोई एंगल हमारा होगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 14 में से हमें माइनस करना है 8, हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए तो 2 और 2, 125 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट। 130 सर है, 130 कैसे आ जाएगा भाई? 440 में से गड़बड़ हुई ना, 260 होगा यहाँ पे, 260 डिवाइडेड बाय 2, 130 आ गया, ठीक है। माइनस करने पे 260 होगा। अब ये 23rd वाला क्वेश्चन है, 3 o'clocks एंड व्हाट रोटेट द एंगल 35। अच्छा, एंगल दिया हुआ है तो आपको बताना है कि आवर एंड रोटेट कर रहा है 135 डिग्री, ओके। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, मतलब ये टाइम हो रहा होगा। व्हाट विल बी द टाइम आवर एंड रोटेट 135 डिग्री। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा आवर एंड है, अगर वो 135 डिग्री what will be the time of the hour ends rotate 135 डिग्री। अगर 135 डिग्री पे रोटेट करेगा आवर एंड तो क्या होगा?
135 डिग्री पे रोटेट करेगा ना। तो ये हो गया हमारा, अगर रोटेट करता है तो ये तो कंप्लीटली हो जाएगा आपका 180 डिग्री अगर करेंगे तो ये तो इधर हो जाएगा 180 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। आवर इनटू करेंगे तो 180 पे, राइट। आवर इनटू करेंगे तो 180 पे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें 180 नहीं है, 180 से कम है, 180 से भी कम है, यानी कि थोड़ा सा और नीचे आएगा ये। यानी कि जो हमारा एंगल होगा वो कुछ यहाँ पे हो जाएगा 6, 12, 3 और 9, राइट। तो ये जो एंगल होगा हमारा 35 डिग्री है ना, 730 होगा, 730 होगा। 135 डिग्री अगर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा ये कंप्लीटली 90। ये आवर एंड घूम रहा है ना यार, मिनट को क्यों घुमा रहा हूँ, आवर एंड को 90 प्लस 45 इसका हाफ, देखिए 730, ये कंप्लीट तो 90 180 हो जाता है, 180 से 45 का तो 135, राइट। 730 टाइमिंग होगी, क्या होगी टाइमिंग, 730 होगी टाइमिंग। चलिए, क्या आपको समझ आया। आवर एंड को 130 घुमाना है, तो 130 का मतलब बहुत ही सिंपल है, यहां से यहां को अगर एक क्वाड्रेंट में डिवाइड करोगे तो यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का है, ये भी एक 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से होगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ जाता तो 180 का हो जाता है। लेकिन अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ये और 45 ये, यानी कि कितना हो जाएगा 135। 135 का मतलब क्या हुआ, 730 होगा टाइमिंग, क्या हो जाएगा 730 टाइमिंग होगा। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कॉमन सेंस से भी। अब ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि द बस ऑफ द चेन्नई लीव्स 30 मिनट्स फ्रॉम द बस डिपोट, हर 30 मिनट में बस निकलती है। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड द पैसेंजर बस लेफ्ट 10 मिनट पहले निकली है, तो अगली बस द नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:30। व्हाट वाज द व्हेन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड वाज, एक बस डिपो चेन्नई के लिए हर 30 मिनट में बस निकलती है, राइट। तो पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई के लिए बस 10 मिनट पहले ही निकल गई है, यानी कि जब उसने पूछा है हर 30 मिनट में बस निकलती है, हर 30 मिनट में बस निकलती है, लेकिन जब उसने पूछा है तो बस, जब उसने पूछा है जैसे जब, और अगली बस सुबह 10 बजे 10:30 बजे निकलेगी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक बस क्लियर है 10 बजे निकली होगी, और हर 30 मिनट में अगर बस निकलती है तो 10:30 पे नेक्स्ट बस निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब उसने पूछा था बस से, जो क्लर्क से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली हुई है, यानी कि एक बस 10 मिनट पहले निकली हुई है, यानी कि जिस टाइम पे उससे पूछा था, तो इसका मतलब वो टाइम क्या हो रहा होगा, 10:10 10:10 मिनट में वो बस निकली होगी, तो टाइमिंग क्या होगा 10:10 AM। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होने वाला है, करेक्ट। 25 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 25 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पर्सन कम्स टू मीट हिज फ्रेंड्स आफ्टरनून 12:30, ही अगेन कम्स 1:20, मतलब कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने दोपहर 12:30 बजे आता है, 1:20 पे वो फिर आता है, तीसरी बार 2:30 पे आता है, चौथी बार 4 बजे आता है, तो वो कब आएगा। देखो सबसे पहले इसका पैटर्न को देखना है, सबसे पहले वो व्यक्ति कितने बजे आया है, 12:30 पे आया है, राइट। इसके बाद वो नेक्स्ट कब आया है, नेक्स्ट आया है वो 1:20 पे आया है, करेक्ट। इसके बाद वो कब आया है, उसके बाद वो आया है 2:30 पे आया है, फिर वो कब आया है चौथी बार वो आया है 4 बजे आया है। तो आपको ये बताना है
कि इसमें क्या पैटर्न हो रहा है। देखिए सबसे पहले इसने कितने मिनट बाद वो आया है, पहले 12:30 पे आया, फिर उसके बाद वो कितने मिनट बाद आया है, यानी कि 20 मिनट ये हो गए और 30, तो 20 और ये 50 मिनट्स में आया है। पहली बार में वो 50 मिनट बाद मिलने आया है। दूसरी बार जब वो मिलने आया है तो वो कितने देर बाद मिलने आया है, 30 मिनट ये हो गए और सॉरी और 40 मिनट, ये 90 मिनट बाद मिलने आया है। कितने मिनट बाद मिलने आया है, 90 मिनट बाद मिलने आया है, क्योंकि 120 से 220, 120 से 220 हो गया इसका, नहीं 90 मिनट नहीं, देखो 1:20 से लेकर के 2:20 पे अगर आता तो 1 घंटे होते, 60 मिनट होते, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा आया, तो 70 मिनट्स बाद आया है। उसके बाद वो कब आया है, 2:30 से अगर वो हम 3:30 की बात करते तो वो आता यानी कि 1 घंटे बाद, 60 मिनट, 90 मिनट बाद। देखो अब वो कब दोबारा कब आएगा, आपको पैटर्न देखना है। पहली बार वो कब आया, 12:30 बजे। दूसरी बार कब आया, 1:20 पे। तीसरी बार कब आया, 2:30 पे। अगली बार कब आया, 4 बजे आया। तो नेक्स्ट कब होगा टाइम, तो यहाँ पे देखो पहली बार में वो 50 मिनट बाद आ रहा है, फिर कितने बाद आ रहा है, 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है, फिर आ रहा है, यानी कि 70 मिनट बाद आ रहा है, फिर 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, 70, 80, 90 पे आ रहा है। फिर अब 90 में अगर हम 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 20 प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा। 90 में 20 प्लस कर देंगे तो 110 होगा। ओके 90 में 20 प्लस कर देंगे तो 110 होगा, राइट। और वो लास्ट कब आया है, 90 में अगर हमने 20 को प्लस कर दिया तो 110 होगा, यानी कि लास्ट उसने वो कितने बजे आया है, 4 बजे आया है, तो 4 बजे आया है, तो हमें कितना प्लस करना है, 110 प्लस करना है, यानी कि 60 मिनट्स तो प्लस करेंगे, 60 प्लस कितना प्लस करना होगा हमें, 50, यानी कि अगर हम 60 मिनट्स प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 50 और हो जाएगा, 5:50 पे नेक्स्ट टाइम पे आएगा। वो कब आएगा, 5:50 पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द प्राइस टोल्ड द डिवोटी, एक पुजारी है जो कि भक्त को बताता है कि मंदिर की घंटी 45 मिनट पहले 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। अब देखो ध्यान से, हर 45 मिनट में मंदिर की घंटी बजती है, हर 45 मिनट्स में घड़ी जो है मंदिर की जो टेंपल की जो घंटी है वो बजती है। लिखा हुआ पुजारी को भक्त ने बताया कि मंदिर की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी और अगली घंटी सुबह 7:45 पर बजाई जाएगी। यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि अगली जो घंटी बजेगी वो कितने बजे बजेगी, 7:45 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगली घंटी अगर 7:45 पे बजेगी, 7:45 पे बजेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले की जो घंटी बजी होगी वो 7 बजे बजी होगी। हमें राइट, यस या नो, क्योंकि हर 45 मिनट में घंटी बज रही है। तो एक जो घंटी हमारी बजी 7:45 पे बजने वाली है, आगे वो बोल रहा है पुजारी की अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही घंटी बजी है। इसका मतलब जब उसने टाइम पूछा होगा तो उस समय पे उसका टाइम क्या हो रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम पे उसने टाइम पूछा उस टाइम पे 7:05 हो रहे होंगे। तभी तो पुजारी ने बोला कि 5 मिनट ठीक पहले घंटी बजी है, यानी कि 7 बजे घंटी बजी, 7:05 पे एक भक्त आया जिसने पूछा कि घंटी कब बजेगी अगली, तो उसने बोला अगली घंटी बजेगी 7:45 पे, और जस्ट अभी जो घंटी बजी है वो 5 मिनट पहले ही बजी है। इसका मतलब उसने 7:05 पे पूछा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7:05। ओके, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। और इसके साथ हमने कंप्लीट किया अपना क्लॉक एंड कैलेंडर का चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। जो भी लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं
वो जुड़ सकते हैं। और आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो कौन सा, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है सैनिक स्कूल के सिलेबस में ये हम कवर कर चुके हैं। आगे हम कवर जो करने वाले हैं टॉपिक्स ये भी कवर कर चुके हैं। ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट भी हो गया, रैंकिंग हो गया, सिटिंग भी हो गया, पजल हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस के चैप्टर का नाम था क्यूब एंड डाइस, ना कि क्यूबॉइड, राइट। क्लॉक एंड कैलेंडर आज हमने डिस्कस किया है। आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स, देन आफ्टर नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसी के साथ आपका ये इंटेलिजेंस का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट रहता है तो आप चैट ऑन के माध्यम से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। इसके अलावा जो लोग हम नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कंप्लीटली हम सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीडियो डाउट्स क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर होता है। इसके अलावा वीकली आपकी पोजीशंस बताई जाती है, डे वाइज रैंकिंग डिसाइड की जाती है। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।